बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुडनेस टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। नाज़रीन, 4 से 5 रोज़ कबल एक पुलिस मुकाबला हुआ था वारसपुरा के करीब, टाली चौक उसको कहते हैं। वहाँ 2 मशकूक 125 पर लोग थे। उनको जब पुलिस के कांस्टेबल थे 2 मोटरसाइकिल पर, उन्होंने रोकने की कोशिश की मशकूक पाकर, तो उन्होंने उनके पुलिस के ऊपर फायरिंग की और फिर अपनी वो मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गए थे। उनमें से एक एहसान मिठू जो था वो नौजवान था, पुलिस कांस्टेबल था, जो कि ज़ख्मी हुआ, जिसके पेट में फायर लगा। अल्लाह ने उसको सेहत दी, बहरहाल वो बच गए, उनकी जान बच गई। वो मुल्ज़िमान बताया जाता है, वो जो डाकू हैं, वो कल उनका एक फिर मुकाबला हुआ है हलाल रोड के ऊपर। हलाल रोड के ऊपर 2 डाकुओं से पुलिस का आमना सामना हुआ, या हम कोई वारदात कर रहे थे। 15 पर कॉल चली मुतलका थाने की और 15 वालों ने उनको रिस्पॉन्ड किया। और जो ये डाकू थे, एक का नाम बताया जाता है अंसर और एक फ़रार हो गया। जो अंसर नामी डाकू था उसको जनाब पुलिस ने मुकाबले के दरमियान हलाक कर दिया, और जो दूसरा डाकू था इसका साथी, वो भागने में या फ़रार होने में कामयाब हुआ। नाज़रीन, ये रिपोर्ट है थाना बटाला कॉलोनी के हवाले से। हलाल रोड जो कि सत्याना रोड से निकलता है और आगे 5 नंबर स्टॉप और आगे ये समुद्री रोड की साइड को जाता है। ये वाक़या पिछले दिनों में बटाला कॉलोनी ही के थाना का एरिया टाली चौक वारसपुरा के करीब हुआ था। ये वो हुआ है। दूसरा हुआ जो हुआ है कल, अफसोसनाक वाक़या हुआ है जी। 16/3/2022 डकैती की वारदात हुई है गुलिस्तान कॉलोनी नंबर 1 अकबर चौक। ये लारी अड्डा से आगे है, मिलत रोड, मिलत चौक से आगे। हनीफ वल्द फ़तेह मोहम्मद, उम्र 65 साल, ये बुज़ुर्ग थे, मोटरसाइकिल पर सवार थे। इनके साथ एक वारदात हुई है, या गाड़ी में सवार थे, इनके साथ वारदात हुई है। इन्होंने मुज़ाहमत की है, तो 2 जो डाकू थे उन्होंने इनको फायर मारा। उस फायर की वजह से इनकी मौका पर जान चली गई। नाज़रीन, ये जो वाक़या मैंने आपसे शेयर किया है, ये वाक़या है अकबर चौक गुलिस्तान कॉलोनी। अकबर चौक गुलिस्तान कॉलोनी नंबर 1, ये लारी अड्डा से आगे मिलत चौक साइड पर ये इलाका है। वहाँ ये वाक़या पेश आया है अफसोसनाक डकैती का। और ये जो स्ट्रीट क्राइम है, डकैती की वारदातें हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। और मुख्तलिफ़ जो शहर हैं बड़े बिलखसूस, वहाँ ये आजकल बहुत ज़्यादा वारदातें हो रही हैं। कराची में कह रहे हैं स्ट्रीट क्राइम बहुत बढ़ चुका है। इसी तरह फैसलाबाद, लाहौर, जो बड़े शहर हैं हमारे, क्योंकि स्ट्रीट क्राइम जो है ये क्योंकि ये जो डाकू लोग होते हैं ये बड़े शातिर होते हैं कि इनको पता होता है कि ये जो लोग इस तरह इस टाइम सफ़र करते हैं, इनके पास कुछ ना कुछ नकदी पैसे होते हैं, ये मतलब मामलात को भांप लेते हैं। तो नाज़रीन, ये एक चंद मिनटों का खेल होता है। इसी तरह पिछले दिनों में एक उकाड़ा साइड का वाक़या कि उधर 2 डाकुओं ने कार सवार को लूटा, और कार सवार को वो लूट रहे थे। कार सवार ने मुज़ाहमत शुरू कर दी, और जो राहगीर या मतलब जो वहाँ आसपास के कोई लोग थे, उन्होंने जब देखा मामला बढ़ गया, तो वो डाकू जो थे उन्होंने कमाद की फसल में पनाह लेने की कोशिश की और फायरिंग वगैरह भी की आगे से। लेकिन यह है कि अवाम ने घेरा डाल लिया उस फसल को, और वहाँ से दोनों डाकुओं को गिरफ़्तार कर लिया और उनकी बड़ी छितरौल की, और फिर पुलिस के हवाले भी किया, पुलिस को बुला लिया। और वो कार सवार जो था उसने एक बड़ी मतलब जो है वो अपनी जान पर खेल कर ये काम किया। जिस तरह कल मैं आपको बता रहा हूँ कि अकबर चौक गुलिस्तान कॉलोनी में उस शख्स ने भी मुज़ाहमत की, उसकी ज़िंदगी चली गई। इस तरह फैसलाबाद में हलाल रोड पर पिछले दिनों में भी एक, आज से कोई 15-20 दिन कबल भी लोगों ने, अवाम ने ही 2 डाकू धार लिए, पकड़ लिए। थाना बटाला कॉलोनी ही का वाक़या है। तो नाज़रीन, ये जो वाक़यात इस तरह होते हैं, अवाम थोड़ी सी दिलेरी करके डाकुओं को पकड़ लेती है। ये दिलेरी तो है, लेकिन इस दिलेरी में बहुत बड़ा रिस्क ये होता है कि क्योंकि जो आम आदमी होता है वो कोई ट्रेंड नहीं होता, उसको कोई पता नहीं होता कि एक असले वाले बंदे को कैसे हैंडल करना है। ये बहुत बड़ा रिस्क है, इसमें जान भी जा सकती है। हम लोगों की जान माल के हवाले से एक तो हुकूमत से, पुलिस से ये इल्तिजा करेंगे कि इन लोगों को
जो है नकेल डाली जाए डाकुओं को। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो लोग हैं, मतलब मुख्तलिफ़ थानों में ये जो वारदातें हो रही हैं इलाकों में, ये बिलखसूस इन लोगों को मतलब जो है वो पकड़ा जाए, करार वाक़ई सज़ा दी जाए। नाज़रीन, ये जो मुल्ज़िमान अमूमन होते हैं ऐसे, ये इंतहाई ख़तरनाक लोग होते हैं। इससे लोगों की जान माल को ख़तरा है, लोग अपनी जान ख़तरे में डाल के इनसे निपटते हैं। तो लाजमी चीज़ है कि इन लोगों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए, पुलिस को मुतहरक होना चाहिए और आवाम अपनी जान को ख़तरे में ना डालें।